Assalamu alaikum dear viewers. My name is Naushadullah and my presentation topic is Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Introduction. Mycobacterium tuberculosis is an obligatory aerobic non-motile non-spore forming rod-shaped bacteria that strain poorly by the gram strain because their cell wall contain lipids. माइकोबैक्टीरियम जो है वो हमारे पास एरोबिक मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड रॉड शेप बैक्टीरिया है जो कि पोअरली स्टेन होते हैं ग्रांड स्टेनिंग के जरिए से। इसलिए हम इसको एसिड फास्ट स्टेन के जरिए से स्टेन करते हैं क्योंकि इसके सेल वॉल में लिपिड्स होते हैं। It causes disease in multiple sites of body such as kidney, brain and lungs. ये बॉडी की मल्टीपल साइट्स में होते हैं जिस तरह किडनी में होते हैं, ब्रेन और लंग्स में। स्पेशली लंग्स में हमारे पास सिवियर कंडीशन में डिजीज काज करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ग्रो स्लोली। ये जो माइकोबैक्टीरियम है वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करता है, नॉन मोटाइल और बिल्कुल मोशन नहीं करते, में भी इसके अंदर फ्लैजेला नहीं होते। फास्ट बेसिलाई और their cell wall contain long chain of fatty acid which is called mycolic acid। उसके सेल वॉल में हमारे पास माइकोलिक एसिड मौजूद होते हैं, इसलिए वो पोअरली स्टेन होते हैं ग्राम स्टेनिंग के जरिए से। इट इज काज मोर डेथ देन एनी अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया के बनिस्बत ये ज़्यादातर डिजीज काज करते हैं और इसकी डेथ रेशो भी ज़्यादा है। काज टीबी वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये जो डिजीज है काज करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइकोबैक्टीरिया आर ट्यूबरक्लोसिस। ये जो सबसे ज़्यादातर ये जो खतरनाक बैक्टीरिया है वो ट्यूबरक्लोसिस है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। In the initial stages of tuberculosis, it is circulate only in the poor country of the world। स्टार्ट में ये जो पुअर ममालिक होते थे इसमें डिजीज ज़्यादा होती थी और इसकी रोकथाम का कोई तदारुक मुमकिन नहीं था। लेकिन आफ्टर दैट ऑल सेक्टर पीपल आर एट रिस्क। और इसके बाद दुनिया की तमाम ममालिक और हर तरह के पीपल इसमें इन्वॉल्व हो गए। इन 2011 द वर्ल्ड वाइड 65,000 न्यू केसेस एंड 3,000 डेथ एंड वीक। और 2011 में इन्होंने 65,000 केसेस और 3,000 एक हफ्ते में इतने लोगों को इन्होंने जानलेवा कर दिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। किस तरह ये ट्यूबरक्लोसिस एक से दूसरी बंदे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, स्नीजिंग एंड ड्रॉपलेट्स। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये स्पेशली कफ की ज़रिए से, स्नीजिंग के ज़रिए से और ये जो माउथ ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके ज़रिए से एक बंदे से दूसरी बंदे तक ट्रांसमिट हो जाती है। Cough project droplets nuclei into the air that contain tuberculosis। और हवा के जरिए से ये मुंतकिल हो जाते हैं। One cough can release 3,000 droplets nuclei almost। एक कफ के जरिए से ऑलमोस्ट 3,000 इसके जो मकदार होते इतने बाहर रिलीज हो जाती है। एंड वन स्नीज कैन रिलीज टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ड्रॉपलेट्स। और एक स्नीजिंग के जरिए से तकरीबन 1,000 की तादाद में ही बाहर चले जाते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये किस तरह डिजीज काज कर देता है। डायरेक्ट इनहेलेशन एरोसोल बेसिलाई कंटेन इन द ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई ऑफ एक्सपोर्टेड स्पोटम। ये जो लंग्स में जो डिजीज काज करते हैं स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्पोटम, ये हमारे लंग्स में मौजूद हो जाते हैं। इन स्पोटम में इसकी तादाद ज़्यादातर होती है। इन्फेक्शन आल्सो अकर्स फ्रीक्वेंटली by the ingestion of example infected milk and rarely by inoculation। ये ख़ास तौर पर ये जो एनिमल होते हैं उनके मिल्क में होते हैं, वो इन्फेक्टेड जो एनिमल होते हैं इनके मिल्क में भी मौजूद हो जाती है। और इनोकुलेशन में ये जो हम
किसी कल्चर को प्रोसेस करते हैं, इसके दौरान भी ये ट्यूबरक्लोसिस एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जाते हैं, और स्पेशली इसका जो प्रोसेसिंग करते हैं इसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, it is the initial infection by tubercle bacilli in a host। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इसकी जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज जो होते हैं ना, ये होस्ट में जब ये एंटर हो जाती हैं, द साइट ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन इज यूजुअली इन द लंग्स। आमतौर पर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए से बॉडी में एंटर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लंग्स की तरफ चली जाती हैं। दिस बैक्टीरिया engulfed by alveolar macrophage multiplying and gave to a subpleural focus on tuberculosis। और ये जो लंग्स में एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उधर ये जो मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, इसके साथ अटैच होकर और बॉडी में डिवाइड हो जाती हैं और एलोवेलर मैक्रोफेज के जरिए से बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। सम बैक्टीरिया आर कैरीड टू हेलर lymph nodes through microwear infection in region। और कुछ बैक्टीरिया इसको लिम्फ नोड्स में रह जाते हैं और कुछ उधर भी किल हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और वो जो बाकी रह जाते हैं वो डिजीज़ काज करता है, स्पेशली लिम्फ नोड्स की जो swelling का काज कर देता है। प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द टीबी में it cause disease multiple site of the body such as kidney, brain and lungs and cause enlargement of lymph nodes and makes primary complaints। और ये जो lymph nodes होता है इसके enlargement काज कर देता है। Tuberculosis multiple within alveolar macrophage and T cell activate this macrophage activated macrophage and destroy bacilli but some escape in रिजल्ट इन केस ऑफ डिजीज। वही बात है, ये जो मैक्रोफेज होते हैं इसमें कुछ में जो बैक्टीरिया होते हैं इसको किल कर देते हैं और बाकी इन द फॉर्म ऑफ डिजीज हमारे पास बॉडी में अराइज हो जाती है। ग्रेजुअली इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी मे लीड टू हार्ड ट्यूबरक्लोसिस ग्रेन्यूल्स इन फॉर्म। ये जो ग्रेजुअली ये जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ये बॉडी में हाईली सेंसिटिविटी काज कर देते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं बॉडी में, यानी ग्रेनुलोमा काज कर देता है। और इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड इट इज इंक्रीज सेवेरिटी ऑफ द डिजीज। इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन में जब सेवेरिटी आ जाती है तो इट लीड्स टुवर्ड द सेकेंडरी डिजीज। इट्स ऑटो रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन एंड डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी। और इसका जो सिस्टम होता है वो प्राइमरी से डिफरेंट होता है क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक टिश्यू लीजन, डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, क्रिएशन फाइब्रोसिस। और ये फाइब्रोसिस बनाते हैं, स्पेशली लंग्स की साइड्स में ये फाइब्रोसिस करते हैं, यानी फाइबर कनेक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन causing and fibrosis। Secondary TB always begin at the apex of the lungs where the oxygen tension is high। ये जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है ये हमारे पास ये लंग्स के जो एपेक्स रीजन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन के मकदार ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर ये सेवेरिटी काज कर देता है और उधर फाइब्रस कनेक्शन बना देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोटम, फिर वो बाहर निकल जाते हैं। सो द नेक्रोटिक मटेरियल्स ब्रेक आउट इनटू द आयर। और वही नेक्रोटिक जो मटेरियल होते हैं वो आयर के जरिए से बाहर आ जाते हैं लाइक स्पोटम व्हिच इज द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू कनेक्ट। और इस इन द फॉर्म ऑफ स्पोटम बाहर निकल जाते हैं जो कि हमारे पास और किसी और बंदे को भी इफेक्ट कर सकता है और इसको फिर हम प्रोसेस करते हैं और लैब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम वही स्पोटम इस्तेमाल करते हैं। काज ऑफ फाइब्रोसिस में इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्यूबरक्लोसिस है और सबसे पहले इसकी जो साइट्स होता है प्राइमरी एनी पार्ट ऑफ लंग्स। प्राइमरी जो ट्यूबरक्लोसिस है लंग्स की किसी भी पार्ट में हो सकते हैं
और सेकेंडरी जो होता है ये एपिकल रीजन में होते हैं, स्पेशली लंग्स की साइड्स में होते हैं। लूकल लीजन प्राइमरी की जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और सेकेंडरी की लार्ज होते हैं। और कैविटीज फॉर्मेशन रियर, जो प्राइमरी है उसके रियर है और दूसरे के फ्रीक्वेंट है। और लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट, और प्राइमरी जो है इसमें लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट होते हैं और दूसरे में मैनरल इफेक्टिवली अनकॉमन, और सेकेंडरी जो है वो यूजुअल। और दूसरा लोकल स्प्रेड अनकॉमन, प्राइमरी की जो लोकल स्प्रेड है वो अनकॉमन है और दूसरा जो है सेकेंडरी इसका फ्रीक्वेंट। पल्मोनरी केसेस कॉमन सिम्टम, यही ट्यूबरक्लोसिस जब हमारे लंग्स की तरफ चले जाते हैं तो उधर कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स अराइज होते हैं, जो कि प्रोलॉन्ग कफ, सम टाइप विद ब्लड्स, प्रोलॉन्ग कफ होते हैं और सम टाइम इसमें ब्लड होते हैं। चेस्ट पेन, वीकनेस, पेटेज, यही इसकी कॉमन सिम्टम है। और दूसरी तरफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस, टाइप ऑफ लीजन एंड स्पेसिमन, और टाइप ऑफ लीजन में पल्मोनरी टीबी, रेनल टीबी एंड मेनिंजाइटिस। और स्पेसिमन, पल्मोनरी टीबी के जो स्पेसिमन वो आमतौर पर हमारे पास स्पुटम होते हैं, ब्रोंकियल वॉशिंग, गैस्ट्रिक स्वेज, और दूसरा जो है और रेनल टीबी का यूरिन, इसका जो टेस्ट है वो हम यूरिन से परफॉर्म करते हैं। और तीसरा मेनिंजाइटिस है जो कि CSF के जरिए से हम इसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। cerebrospinal fluid, अर्ली मॉर्निंग sputum sample should be collected from 3 consecutive obligate days in a sterile container in a case of pulmonary TB। ये जो पल्मोनरी टीबी है इसमें हम एवरी मॉर्निंग स्पुटम्स को कलेक्ट करते हैं, लगातार 3 दिन की अर्ली मॉर्निंग का जो स्पुटम होते हैं इसको कलेक्ट करते हैं। और इन द केस ऑफ रेनल टीबी सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 6 मॉर्निंग यूरिन्स, और 3 से लेकर 6 दिनों तक जो मॉर्निंग के यूरिन होते हैं हम इसको कलेक्ट करते हैं और इसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।